Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a solid cylinder and a solid sphere having same mass capital M and capital R rolled down the same inclined plane from top without slipping there from rest. They start from rest. The ratio of velocity of the solid cylinder to that of solid sphere with which they reach the ground will be. Option A given है under root 5 by 3, option B under root 4 by 5, option C under root 3 by 5, option D under root 14 by 15. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using as the concept of pure rolling on inclined plane. ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर हम मान लें कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, इस पे से कोई एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है, इट कैन बी डिस्क, इट कैन बी स्फीयर, इट कैन बी रिंग, एनीथिंग, अगर ये रोल डाउन कर रहा है यहाँ पे तो वी हैव फॉर्म्ड द इक्वेशंस, राइट. दो इक्वेशन, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन एंड रोटेशन मोशन का इक्वेशन हमने इसमें लगा के वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन. यहाँ को अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सरफेस हमें गिवन है बेसिकली, राइट, इट मस्ट बी हैविंग सम फ्रिक्शन. तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा एंड यहाँ पे इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे दैट इज जी साइन थीटा. तो उन फोर्सेस को सॉल्व करने के बाद एंड ऑल्सो द रोटेशनल दैट इज टॉर्क का इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है. दैट कम्स आउट टू बी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. हम जनरलाइज लिख रहे हैं इसको, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. अब अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास रोलिंग बॉडी होगी उसके लिए के की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे. सो ये इस ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, ठीक है, रोल करता हुआ, प्योर रोलिंग है. तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस में है बेसिकली, कॉन्टेक्ट सरफेस हैज़ टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, दैट इज व्हाट द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग. ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट वी नीड टू कीप द रिजल्ट्स इन माइंड. तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा रोल करता हुआ. अब हमें एक चीज़ पता करनी है कि ये जब यहाँ पे पहुँचेगा बॉटम पे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अच्छा, यहाँ पे जो टर्म एक्सेलरेशन का टर्म जो हमें मिला था दैट इज अ कांस्टेंट टर्म. हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो ये टर्म जीरो. सो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2a हमारे पास जी साइन थीटा, राइट, टू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है, अब s को हम अलग अलग वैल्यूज से कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अगर हमें थीटा नोन है तो ये s होगा बेसिकली, राइट. ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये जो नीचे चल के आएगा इंक्लाइन पे, इट विल बी s. और अगर हम इसको h मान लें तो यहाँ पे s की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी h बाय s. तो s की जगह पे हम लिख सकते हैं h बाय साइन थीटा. तो इसको थोड़ा सा अगर हम रिजॉल्व और कर लें, फिर रेजोल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको अभी फिलहाल एज इट इज़ रख लेते हैं. डायरेक्टली ये रिजल्ट हम दोनों केस में अप्लाई करते हैं, एक फॉर सॉलिड सिलेंडर एंड अनदर फॉर सॉलिड स्फीयर. तो पहले सॉलिड सिलेंडर के लिए हम देख लेते हैं. तो सॉलिड सिलेंडर के लिए सबसे पहले हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू अबाउट इट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वेशन से तो के स्क्वायर की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी आर स्क्वायर बाई टू. क्लियर है. तो v की वैल्यू फॉर सिलेंडर इट विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2g साइन थीटा s डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाई टू लिखेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई टू. सो इसको थोड़ा सा अगर हम रिजॉल्व कर लें तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 4g साइन थीटा s अपॉन 3. ये वैल्यू आ रही है हमारे पास v ऑफ सिलेंडर की. क्लियर है. सिमिलरली v ऑफ सॉलिड स्फीयर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सॉलिड स्फीयर एस लिख रहे हैं, सो इट विल बी जस्ट सॉलिड स्फीयर के लिए हम पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि
अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2/5 mr²। तो इसको भी कंपेयर करेंगे mk² से, तो k² की वैल्यू क्या देगी, √2/5 या सिंपली 2/5 r²। ठीक है ना। तो इसको भी जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो इट बिकम्स 5g sin थीटा s डिवाइडेड बाय नीचे जो टर्म मिलेगा हमें वो मिलेगा 1+2/5 सॉरी 5/7 ये मिलेगा। ठीक है। तो अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, v ऑफ सिलेंडर v ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो फाइनली वी कैन से देयरफॉर v ऑफ सिलेंडर अपॉन v ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम देख सकते हैं g sin थीटा s तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, सो इट विल बी जस्ट 4/3 इंटू 7/5। तो ये आ रहा है हमारे पास 28/15। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 10 आएगा नॉट 5, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और 5 ऊपर जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, राइट। नीचे एक्चुअली क्या हो रहा था 1+2/5, तो 7/5 5 ऊपर गया तो दिस विल बी द केस। सो यहाँ पे आएगा 10/7, तो नीचे आएगा 10। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 10 सब्सटीट्यूट करेंगे सो इट विल बी 28/30। 28/30 का मतलब है 14/15। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।